नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? नुपुर शर्मा आपको याद है या आप नुपुर शर्मा को भूल गए? नुपुर शर्मा वही जिनके टीवी पर दिए गए एक बयान की वजह से कितना बवाल मचा था, हिंसा हुई थी, और उसके बाद में मत भूलिए कि उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल हत्याकांड भी हुआ था, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आगे आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। लेकिन आज वही नुपुर शर्मा एक लंबे वक्त के बाद में बहराइच में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक मंच पर पहुंची, और उस मंच पर पहुंच करके नुपुर शर्मा ने सरासर फिर से झूठ बोला है। मतलब एक आदमी को चाहिए कि उसका जो अतीत रहा है, जिस तरीके से उसके बयान रहे, उसके बाद कुछ तो उसके अंदर सुधार आए, कुछ तो वो देखे कि उसके बयानों की वजह से कितनी हिंसा फैली। वो सही थी या गलत थी एक अलग डिबेट है, लेकिन उसके उस बयानों की वजह से हिंसा फैली, इस बात को कोर्ट ने भी कहा। और उसके बाद में बहराइच, जहां पर एक 83 दिन की विधवा बैठी हुई है गोपाल मिश्रा की, और फिर जाकर के नुपुर शर्मा ने बयान दिया। नुपुर शर्मा ने कहा कि नाखून उखाड़ दिए गए, करंट लगाया गया, आंखें निकाल ली गई, जबकि बहराइच की पुलिस इस बात को सिरे से खारिज कर चुकी है। बहराइच पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो ये बताती है कि ना उसको करंट लगाया गया, ना उसके नाखून उखाड़े गए, ना उसकी आंखें निकाली गई, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसको 35 गोलियां लगी, 20 गोलियां लगी, ये बातें सरासर झूठ है। मैं नुपुर शर्मा ने जो पूरा बयान दिया है वो एक बार आपको दिखाऊंगा, आप देखिए कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले बहराइच पुलिस का जवाब, और बहराइच पुलिस से अब यह भी सवाल किया जाना चाहिए कि बहराइच पुलिस क्या नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करेगी? जिस प्रकार का बयान उसका दिया है, नुपुर शर्मा की तरफ से आज आया है बयान, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बहराइच पुलिस ने क्या कहा 2 दिन पहले, मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखिए। बहराइच पुलिस ने 16 अक्टूबर को यह खबर जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। तो बताइए आप, ना करंट लगाया गया, ना जो है वो उसके नाखून उखाड़े गए, ना आंखें निकाली गई, और नुपुर शर्मा क्या कह रही है खुद से सुन लीजिए। और उनकी बगल में एक बार आप ये भी लगा करके रखिए कि जो बहराइच पुलिस ने जवाब दिया है। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। आप बताइए कि नुपुर शर्मा सोच समझ करके इस बात को बोल रही है या नहीं बोल रही है? नुपुर शर्मा कोई ऐसी महिला तो नहीं है जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, या नुपुर शर्मा कोई ऐसी महिला भी नहीं है जिसके पास में बहराइच पुलिस का ये जवाब नहीं पहुंचा हो। फिर आखिरकार ये क्यों कहा गया?
दूसरी बड़ी बात, नुपुर शर्मा ने जब ये बातें कही, उस मंच पर दो दो गवर्नर मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, मोदी जी के सांसद, मंत्री। सुनिए आप, बहराइच में जो कुछ हुआ उसको लेकर के बुलंदशहर में ब्राह्मण समाज ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के आरोपियों पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण एकता सम्मेलन के मंच पर हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और पूर्व गवर्नर राजस्थान कालराज मिश्र और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नुपुर शर्मा, अन्य नेता मौजूद थे। ये नेता जो है उस पर मंच पर मौजूद थे। हिमाचल के गवर्नर वहां पर थे, कालराज मिश्र जो है वो वहां पर मौजूद थे, सांसद महेश शर्मा वहां पर मौजूद थे। और इनकी मौजूदगी में नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से झूठ बोला, लोगों को एक तरीके से उकसाने का प्रयास फिर से किया। और ये आप बताइए कि ऐसी कोई घटना हुई है और उसके बाद में जब सरासर झूठ बोला जाए तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? भड़काने वाली बात है या शांति फैलाने वाली बात है? और इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। आप चैनल पर एक गलत बात बोल दीजिए, आप फेसबुक पर एक गलत बात लिख दीजिए, आप ट्विटर पर एक गलत बात लिख दीजिए, फटाफट आपको सुबह की सूरज की पहली किरण आने से पहले पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी और हो सकता है कि आपके पैर में गोली मार दे, हाफ एनकाउंटर हो जाए। लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दैनिक जागरण की खबर आप देखिए, दैनिक जागरण की खबर मैंने तब भी दिखाई थी आपको। उखाड़े गए नाखून और सीने से गले तक धसे छर्रे सुना रहे हैं बर्बरता की कहानी, पूरी तरह से झूठ। और इसी तरीके से आज तक पर सुधीर चौधरी ने खबर चलाई कि पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े, आंखों के पास में नकली चीजें से हमला किया, धारदार हथियार से सिर पर वार किया, शरीर पर 35 छर्रों के निशान है और शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। सुधीर चौधरी से लेकर के बाकी जी न्यूज आज तक सब ने जो है यही स्टोरी की। चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज पर चली गई आजकल, वहां जाकर भी यही बात कर रही है। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या ये जानबूझ करके ये लोग दोबारा से कि चलो उतना मैटर खराब नहीं हुआ। आपको क्या नहीं लगता है नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो एक लंबा वक्त जो है वो घर के अंदर गुजारा है ना, और उसके बाद में भी आपको नहीं लगा कि इस प्रकार की जो राजनीति है या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो रुक जानी चाहिए? लोगों को राजनीति करने का और दूसरा जरिया देखना चाहिए। अभी भी आपको नहीं लगता? क्या कहा जाए? मैं एक आपको एक आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, बीबीसी की खबर है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार माना था। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उदयपुर की घटना के लिए बताया जिम्मेदार। यह 1 जुलाई 2022 की खबर है और करीब 2 साल बीत चुके हैं इस घटना को। वो उदयपुर में मालूम है आपको क्या हुआ था ना? 2 मुस्लिम युवकों ने, और उनका संबंध बाद में भाजपा के साथ में मिला था, भाजपा के कई पदाधिकारियों के साथ में उनकी फोटो निकल करके सामने आई थी, जिन्होंने एक दर्जी कन्हैया लाल की गला रेत करके हत्या कर दी थी। याद होगा आपको? तो क्या कोई जो है वो किसी प्रकार से नुपुर शर्मा के अंदर या उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं? उनको जरा सा भी नहीं लगता है कि कैसे जो है वो एक घटना से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, तबाह हो जाते हैं लोग, और खुल करके किस तरीके से जो है वो नुपुर शर्मा यहां पर अपनी बातों को कह रही है? जरा सोच करके ये देखिए कि क्या सोच समझ करके इनसे ये चीजें कहलवाई जाती है क्या? सोच समझ करके इनको इन चीजों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है क्या? बताइए आप, क्या वजह है जो नुपुर शर्मा ऐसी बात बोल करके आई है? और अगर ऐसी बात कल को कोई मुस्लिम लीडर जाकर के बोल दे, बताइए योगी आदित्यनाथ की पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? अगर कोई एक मुस्लिम युवक जाकर के, मुस्लिम लीडर जाकर के, मुस्लिम समाज सेवी जाकर के अगर इस बात को कह दे, और मुस्लिम को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अगर समाजवादी पार्टी का नेता, अगर कांग्रेस पार्टी का नेता वहां पर जाकर के कह दे, बताइए भाजपा की पुलिस क्या करेगी? योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या करेगी? उस आदमी पर इतनी धाराएं लगा दी जाएंगी कि वो आदमी जिंदगी भर जो है पीछा नहीं छुड़वा पाएगा, और बाद में फिर ढूंढ करके ले आएंगे, इसका ये गोदाम अवैध है, इसका ये घर अवैध है, इसकी फैक्ट्री अवैध है, फिर रातों रात ये पैदा कर दिए जाते हैं कि ये अवैध है।
नुपुर शर्मा जी, आपको मैं बता दूं, मैंने एक स्टोरी की है। आपको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है, आप तमाम तरह की बातें कह रही हैं। जो बातें आप कह रही हैं वो मैं अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पर कुछ हिंदुओं के भी मकानों के ऊपर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। उनके मकानों को भी तोड़ने का ऑर्डर आ गया है। कम से कम जाकर के योगी आदित्यनाथ की पुलिस से इतना तो पूछ लीजिए कि रातों रात मकान अवैध कैसे आ गए। वहां पर करीब 20-22 मकानों के ऊपर पोस्टर लगाए गए हैं, पेपर चिपकाए गए हैं, जिसमें 72 घंटे की मियाद रखी गई है कि 72 घंटे के अंदर आप अपना मकान खाली भी कर लीजिए, खुद तोड़ भी दीजिए, वरना बुलडोजर आएगा और बुलडोजर तोड़ देगा। लोग बिलख रहे हैं वहां पर। और अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो एक बार ये स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये उसी बहराइच की तस्वीरें हैं और ये महिलाएं कह रही कि हम लोग तो अपने घरों से नहीं निकले। ये आदमी बता रहे कि हमने तो अपने घर बंद कर लिए थे दंगे के समय पर, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। पूछिए जाकर के ऐसा क्यों हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से पूछिए। मुसलमानों के लिए चलिए, आप नहीं, आपको लगता है कि आवाज आप नहीं उठा रही हैं, नहीं जरूरत है। जरा पूछिए इन महिलाओं के बारे में कि इन हिंदुओं का क्या कसूर है, या आपको लग रहा है चने के साथ में घुना पीस देंगे। किस तरीके से और कहां तक अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए सिर्फ इस बात के लिए कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक वक्त बीतने के बाद में शायद कुछ बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा जितने दिनों तक अपने आप को आइसोलेट करके रखा लोगों से, समाज से, जो पब्लिक लाइफ में नहीं आई, उस वक्त में कहा जाता था कि उनके थ्रेट है, उनको मार दिया जाएगा। सिक्योरिटी मिली, अभी भी सिक्योरिटी है उनके पास में। तो मतलब क्या वो बहुत बड़ी नेता बन गई है अब, और उनको लग रहा है कि नहीं, अब तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा झंडा बरदार है वो। और क्या ऐसे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, क्या ऐसे नेताओं ने पैटर्न पकड़ लिया है कि ठीक है हम कुछ बयान देंगे, उन बयानों से मचेगा हंगामा और उसके बाद में हम बन जाएंगे बहुत बड़े नेता। क्या समाज नहीं देखता है, क्या देश नहीं देखता है, क्या लोग नहीं समझते हैं कि आप तो कहां से कहां पहुंच गई। आप तो एक सामान्य बीजेपी की प्रवक्ता थी और वहां से आज सिक्योरिटी के अंदर हैं आप। आपको सुनने के लिए वहां पर आपके मंच पर पीछे 2-2 राज्यपाल बैठे हुए हैं, एक राज्यपाल वर्तमान, एक पूर्व, और सांसद बैठे हुए हैं। बड़ा सुना जा रहा आपको। और वहां पहुंच करके इन्होंने क्या बयान दिया पता है? इन्होंने कहा हिंदू लाइव्स मैटर, मतलब कि हिंदू का जो जीवन है वो मैटर करता है। मतलब एक ही धर्म के बारे में खुल करके बोलना, अब यही राजनीति रह गई। सुनिए जरा। निर्मम हत्या थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर पूरी कार्रवाई करी है। और पहले भी कहा और आगे भी कहूंगी, हिंदू लाइव्स मैटर। ऐसे जिस चीज की आपका संविधान अनुमति नहीं देता है वो कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। तो मैं तो धन्यवाद करूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और अन्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश भर में एक कड़ा रुख अपनाया है, खासकर ऐसी गैर कानूनी हत्याओं को लेकर। कुल मिलाकर के बात यह है, लोगों को देखना चाहिए, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन कौन सही बोल रहा है। और अगर ये जो राजनीति का पैटर्न है कि ठीक है हम कुछ भी बोलेंगे, हम बहुत बड़े झंडा बरदार बन जाएंगे, तो ये पैटर्न कल को दूसरी पार्टियां भी अपनाएंगी, कल को दूसरे नेता भी अपनाएंगे, और पहले भी अपनाए गए हैं। पहले भी इस प्रकार के बयान, नफरत भरे बयान लोगों ने दे करके अपने कद को ऊपर किया है। लेकिन वक्त के साथ में हम दुनिया के अपने आप को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बताते हैं, हमें कुछ समझ पैदा हो जरूर होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन से नेताओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कौन से नेताओं को हम अपना आदर्श बना रहे हैं, और वो नेता क्या कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग इस बात को जरूर देखें कि कौन आदमी सही कह रहा है, कौन आदमी गलत कह रहा है। अक्रॉस द पार्टी लाइन, धर्म के अलावा भी, मजहब के अलावा भी लोगों के अंदर कम से कम यह समझ जरूर पैदा हो। बाकी आप लोग बताइए, क्या नुपुर शर्मा पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कार्रवाई कर पाएगी? क्या
सरेआम मंच पर खड़े होकर के उनका यूं झूठ बोलना, क्या उन पर कार्रवाई बनती है नहीं बनती है? आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।